दोस्तों तो नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे अपने लैपटॉप में विंडोज़ 10 को इंस्टॉल कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन किन लोगों के लैपटॉप में विंडोज़ 10 आराम से इंस्टॉल हो जाएगा। सबसे पहले विंडोज़ 10 को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास मिनिमम जो है 2 GB रैम होनी चाहिए हमारे लैपटॉप में और 120 GB की हार्ड डिस्क कम से कम तो होनी ही चाहिए, जिससे हमारा जो विंडोज़ 10 का जो सॉफ्टवेयर है वो अच्छे से चल सके। और अब बात करेंगे हम दूसरी चीज़ के बारे में कि हमारे पास कम से कम 6-7 GB डाटा तो होना ही चाहिए, क्योंकि जो इसकी आईएसओ फाइल होती है विंडोज़ 10 की वही कम से कम 5.5 GB तो वही हो जाएगी। तो इतना 7 GB डाटा प्लस और ये जो मैंने स्टोरेज बताया कि 2 GB रैम कम से कम और 120 कम से कम उसका। हाँ, आपके पास एक पेन ड्राइव भी होनी चाहिए, जिसमें जो आप डाउनलोड करेंगे उसमें आपको मतलब बूट पेन ड्राइव उसको बूटअप बनाना पड़ेगा। विंडोज़ 10 अगर इंस्टॉल कर रहे हैं तो विंडोज़ 10 के लिए उसको बूटअप बनाना पड़ेगा। तो एक पेन ड्राइव भी आपको कम से कम 16 GB की आपके पास होनी चाहिए। इतनी सारी सब चीज़ें हैं तो आप विंडोज़ 10 में आप आराम से अपने लैपटॉप को कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप विंडोज़ 7 चला रहे हैं या 8 चला रहे हैं या नई एसएसडी आप अपने लैपटॉप में लगाए हैं या एचडीडी लगाए हैं, कुछ भी लगाए हैं, तो आप उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इंस्टॉल करने की मैं प्रोसेस चलिए आइए मैं शुरू करता हूँ। विंडोज़ 10 को इंस्टॉल करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, बस हमें 2 सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होता है। सबसे पहला सॉफ्टवेयर हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा हमको जो विंडोज़ इंस्टॉल करना है। अगर हमें विंडोज़ 8 इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप में तो हमें विंडोज़ 8 का आईएसओ फाइल, जो कि हमें माइक्रोसॉफ्ट गूगल पे जाके सर्च करेंगे विंडोज़ 10 तो वो आराम से हमको वहाँ से माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा मिल जाएगा। अगर विंडोज़ 10 का चाहिए तो विंडोज़ 10 का, चाहे जो भी विंडोज़ चाहिए हमें वो सर्च करेंगे, आराम से हमें उसका आईएसओ फाइल वहाँ पे हमें आराम से माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा मिल जाएगा। और उसको डाउनलोड करने के बाद लगभग वो विंडोज़ पे डिपेंड करता है कितने जीबी का होगा। जो विंडोज़ 10 मैंने डाउनलोड किया था वो लगभग मुझे पड़ा था 5.5 जीबी का था वो फाइल। तो इसके लिए आपको नेट तो भाई बाकायदा चाहिए। अगर आपके पास नेट की कमी है तो आप नेट का पहले बंदोबस्त कर लीजिए। आप कहीं साइबर कैफ़े में जा सकते हैं या किसी से वाईफ़ाई ले सकते हैं। और दूसरा मैं एक सॉफ्टवेयर है रूफूस। रूफूस को आप इंस्टॉल जब करेंगे अपने लैपटॉप में तो उसी से जो हमारा पेन ड्राइव है उसको बूटअप बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या कहते तो सबसे पहले हमें क्या कहते हैं अपने लैपटॉप में खोलना है और वहाँ पे हमें गूगल क्रोम में जाना है। और जाने के बाद सबसे पहले वहाँ पे मैं जा रहा हूँ और वो को भी जा रहा है। वहाँ पे जाने के बाद हमें सर्च करना है। जैसे अगर हमें विंडोज़ 10 इंस्टॉल करना हो तो विंडोज़ 10 यहाँ पे लिखेंगे और उसको आईएसओ फाइल लिख देंगे, या चाहे ओनली विंडोज़ 10 ही लिखेंगे तब भी आ जाएगा हमारा माइक्रोसॉफ्ट का। या विंडोज़ 7 करना हो तो विंडोज़ 7 वाले भी आराम से सर्च कर सकते हैं यहाँ पे जैसे मुझे विंडोज़ 10 करना है तो मैं विंडोज़ 10 आईएसओ फाइल यहाँ पे लिख दिया। देखो यहाँ पे सर्च हो गया, आ गया। तो सबसे पहले ही माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट आ जाती है ज़्यादातर लोगों के। और ध्यान से देख लेना, माइक्रोसॉफ्ट की ही वेबसाइट से डाउनलोड करना। जैसे यहाँ पे देखो दिया हुआ है, वो सॉरी रुको कट जाने दो इसको। जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है विंडोज़ 10 डिस्क इमेज आईएसओ फाइल, और वो भी लास्ट में माइक्रोसॉफ्ट दिया। तो इस पर मैं क्लिक कर दिया। देखिए अब यहाँ पे अपडेट नाउ दे रहा है क्योंकि मैंने विंडोज़ 10 को यहाँ पे अपने लैपटॉप में इंस्टॉल किया हूँ। हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ डाउनलोड टूल नाउ पे क्लिक करेंगे अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बाद मतलब अभी पहले मैं आप लोग को यहाँ पे देखो, यहाँ ऊपर अभी दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया रहता है विंडोज़ का। यहाँ पे कुछ भी विंडोज़ आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो मैंने विंडोज़ 7 8 10 सब दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे विंडोज़ 10 इंस्टॉल करूँगा क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन होता है। और अगर आपका लैपटॉप में मैंने पहले ही बता दिया अगर 2 GB रैम से ऊपर है तो आप आराम से विंडोज़ 10 को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। फ़िलहाल मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा क्योंकि मेरे लैपटॉप में पहले से ही विंडोज़ 10 चल रहा है। बस मैं आपको ऊपर से कर दिखा दे रहा हूँ। बाकी आप लोग अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर सकते हैं। इसका आईएसओ फाइल पहले आप लोग को डाउनलोड कर लेना है। बाकी इसके आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखा दूँगा कि कैसे करना है। पहले ये थोड़ा सा टाइम लेगा आप लोग का डाउनलोड होने में, लगभग 1 घंटे तो लग ही जाएंगे कम से कम आपके। विंडोज़ 10 को जो आईएसओ फाइल है वो डाउनलोड होने के बाद हमें दूसरी एक ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है रूफूस। यहाँ पे क्रोम पे हम लोग सर्च करेंगे, ये देखिए सबसे पहले ही आ जाता है।
और इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि जो पेन ड्राइव हैं अपने उसी को बूटेबल बनाते हैं, जिससे हम अपने लैपटॉप में जिसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये ऐप से हम इसको बूटेबल बनाते हैं। तो चलिए इसको डाउनलोड करते हैं। तो ये ऐप बहुत ज़्यादा MB का नहीं है, ये लगभग 3 MB का है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस ऐप के अंदर आना है और यहाँ पे दे रहा है, और नीचे थोड़ा सा चले जाएंगे, यहाँ पे देखो दिख रहा है रूफोस 3.21 पोर्टेबल, ये वाला हमको डाउनलोड कर लेना है। ये क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन यही वाला है, तो बीच वाला इसको डाउनलोड कर लेंगे, दूसरे सेकंड नंबर वाला 1.3 MB का है। ये क्लिक कर दिया हमने, और ये देखो यहाँ पे एडवर्टाइज आया है, अब ये हट जाएगा, ये डाउनलोड होना शुरू हो गया। और हमारा जो पहले से ही वो जो विंडोज़ 10 इंस्टॉल हुआ है, और चलिए इसको डाउनलोड करने के बाद हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे। हो रहा है, लगभग हो ही गया, 6 सेकंड 7 सेकंड दे रहा टाइम, थोड़ा नेट मेरा स्लो भी चल रहा है। ये हो गया। अब इसको हम लोग ओपन करेंगे, ये फाइल को देखो, ये देखिए आ गया, ये देखिए सॉफ्टवेयर आ गया। अब यहाँ पे इसको इंस्टॉल करेंगे हम लोग अपने लैपटॉप में, और ये यस अलाउ कर देना है, ठीक। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा जो ऐप डाउनलोड किया हम लोग, ये अपने आप खुल जाता है यहाँ पे, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, इसी प्रकार से फंक्शन देगा। और जो है, अब हम लोग को क्या करना रहेगा, इसके आगे के प्रोसेस में बता दे रहा हूँ। हमें सबसे पहले इसके आगे का प्रोसेस यही होता है कि हमने एक जो अपनी पेन ड्राइव लेनी है, जो कि एकदम खाली करना है, पेन ड्राइव को एकदम खाली रहना है, क्योंकि जो भी चीज़ हम उसमें रखे रहेंगे वो अपने आप डिलीट हो जाएगा, क्योंकि पेन ड्राइव जो है बूटेबल बन जाता है। और देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दे रहा है, कुछ इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है हम लोग को। चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। हमें बेसिकली सबसे पहले एक पेन ड्राइव लेना है। अपने पेन ड्राइव को क्या करना है, लैपटॉप में कनेक्ट कर लेना है। चलिए ये मैं दिखा दे रहा हूँ, इस तरीके से लाइट में चालू कर दे रहा हूँ। इस तरीके से अपने लैपटॉप में हमें इसको लगा देना है। और लगाने के बाद में यहाँ पे ये मेरा थोड़ा सा पेन ड्राइव में थोड़ा इशू हो गया, इसीलिए सही से दिख नहीं रहा होगा। यहाँ पे कनेक्ट का एक ऑप्शन ऊपर जो डिवाइस दे रहा है, यहाँ पे आईसो फाइल के ऊपर डिस्क और आईसो इमेज के ऊपर एक डिवाइस दे रहा है। वहाँ पे हमारा जो भी पेन ड्राइव जिस भी कंपनी का रहेगा, ये जो डिवाइस दे रहा है यहाँ पे जिस भी कंपनी का रहता है, अपने आप वहाँ पे छप जाता है। जैसे मेरे सैनडिस्क का है, तो सैनडिस्क छप जाएगा वहाँ पे कुछ करना नहीं है हमें। बस हमें क्या करना है, यहाँ जो सेलेक्ट का ऑप्शन साइड में दे, ये इसको यहाँ पे डिस्क और आईसो इमेज रहने देना है। और इसके यहाँ पे जो सेलेक्ट का ऑप्शन दे रहा है, इसको हमको क्लिक करना रहेगा इसमें। जब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो अपने आप हमारा जो फाइल है वो उसको जहाँ पे जो वाला आईसो इमेज जो हम बनाए थे, विंडोज़ 10 डाउनलोड किए थे जो फाइल, उसको वहाँ पे जाके क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो हरा हरा यहाँ पे दे रहा है, अभी मैं मतलब आगे का वीडियो दिखा रहा हूँ आप लोग को, यहाँ पे रेडी का एक ऑप्शन देता है। जब आप लोग यहाँ पे जब क्लिक करते हैं रेडी पे, तो अपने आप ये जैसे ऐसे ही रेडी का ऑप्शन देगा। देखिए अभी थोड़ा सा इशू हो गया, लग रहा है हमको कैंसिल हो गया अपने आप। तो यह ऐसे ही रेडी का ऑप्शन देगा, तो इसी को आप लोग को क्लिक कर देना है, बाकी कुछ करना नहीं है आप लोग को। बस वहाँ सेलेक्ट पे जाना है, सेलेक्ट पे क्लिक करना है। सेलेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको जो भी फाइल है जो आप लोगों ने विंडोज़ 10 का डाउनलोड किया था, जहाँ भी आपने सेव किया था, उसी को क्लिक करके और बस यहाँ पे लेते आना है। और उसके बाद यहाँ पे रेडी और क्लिक कर देना है। तो ये अपने आप जो है थोड़ा सा टाइम लेगा। टाइम लेने के बाद ये जो पेन ड्राइव है हमारा बूटेबल बन जाएगा। ये देखो अभी टाइम ले रहा है हमारा, और काफ़ी सारा टाइम लेता है, तो थोड़ा सा हम लोग को वेट करना पड़ेगा। लगभग मुझे तो मेरा जो हार्ड डिस्क था काफ़ी स्लो था, इसीलिए और ज़्यादा मुझे टाइम वेट करना पड़ा। मुझे लगभग 45 मिनट वेट करना पड़ गया था। ये देखिए धीरे धीरे नीचे यहाँ पे दे रहा है, देखो कैसे कैसे क्या क्या बूटअप हो रहा है। और इसमें बेसिकली पेन ड्राइव में क्या होता है कि हमारे जो फाइलें होती हैं वही सेव होती हैं, जो जो विंडोज़ के लिए जो ज़रूरत चीज़ें होती हैं सब इसी में सेव हो रहे हैं। ये देखो कॉपिंग लिख रहा है, कॉपिंग आईसो फाइल्स 4.6। आईसो फाइल पूरा कॉपी होने के बाद जो है हमारा पेन ड्राइव में जब हमारा पूरा कॉपी हो जाएगा 100%, तब हमें उसे निकाल लेना है दूसरे लैपटॉप में से हमें। और जिस लैपटॉप में हमें वो विंडोज़ 10 को या जो भी आप सॉफ्टवेयर अपने अपने पेन ड्राइव में उसको बूटअप बनाया हुआ है, उसको आप उसमें जिस भी लैपटॉप में इंस्टॉल करना हो आप उसमें लगा दीजिए। पहले सबसे पहले आपको थोड़ा सा इसको जब आप ऑन करने लगें, तो देखो मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, आप लोग को भी ये करना पड़ेगा। जैसे
यहाँ पे आप पहले रिस्टार्ट मैंने कर रहा हूँ, और रिस्टार्ट जब करने लगेंगे तो आप लोग यहाँ पे एस्केप का एक बटन होता है नीचे साइड में, इसको बार बार लगातार दबाना रहना है जब तक ये मतलब चालू होने लगे। जब ये तो ये देखो इस प्रकार से एक ऑप्शन आ जाएगा, ज़्यादा कठिन नहीं है, बस इसको साइड में वो लगातार जब चालू होने लगे लैपटॉप तभी दबाने लगना, तो ये अपने आप ये ऑप्शन देने लगेगा। अगर आपका HP का लैपटॉप है तो आपको F9 प्रेस करना पड़ेगा, और उसमें ऑप्शन दिया रहता है जिस भी लैपटॉप को, और आपको प्रेस करने से पहले आपको ये पेन ड्राइव ऐसे ही इसी तरह से लगा देना है। आप लगा दिए, ठीक। ऐसे लगाने के बाद आप F9 जब प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखो बूटअप का ऑप्शन देने लगेगा। ये भी यहाँ पे दिया हुआ है F9 का बटन, ये देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखो अभी देने लगेगा ऑप्शन। ये मैंने क्लिक किया, ये देखो यहाँ पे ऑप्शन देना शुरू हो गया। देखिए पहला दे रहा है नोटबुक हार्ड और ड्राइव, मतलब कि जैसे हार्ड ड्राइव से अगर हमको मतलब वो करना है, बूटअप करवाना है, या दूसरा दे रहा है इंटरनल CD, ये अगर आप चाहें तो CD या DVD का भी लगा के आप आराम से बूटअप करवा सकते हैं। और दूसरा एक मेथड होता है कि पेन ड्राइव से बूटअप करवाना, ठीक। तो हम पेन ड्राइव वाला ऑप्शन चूज करेंगे, क्योंकि पेन ड्राइव मेरा पकड़ नहीं रहा है सर इस लैपटॉप में, इसीलिए ऑप्शन नहीं दिया। बाकी ऑप्शन देगा एक पेन ड्राइव का भी, तो आप उसी से चले जाइएगा, और उसको क्लिक करने के बाद वो अपने आप देखो चालू हो जाएगा, और हमारा बूटअप के लिए लैपटॉप तैयार होने लगेगा। और चलिए अब इसके आगे देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जब मैंने चालू किया वो पेन ड्राइव लगा के अपने लैपटॉप को और बूटअप मोड पे ले जा के किया, तो सबसे पहले मेरे पे यहाँ पे प्रोडक्ट की मांग रहा था, तो मैंने यहाँ पे आई डोंट नो हैव प्रोडक्ट की पे क्लिक कर दिया। आप लोग के पास अगर प्रोडक्ट की नहीं होगा तो आप भी ऐसे आई डोंट हैव प्रोडक्ट की पे क्लिक करना। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन दे रहा है कि आप कौन सा विंडोज़ अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को विंडोज़ 10 होम को क्लिक करना है, क्योंकि यही बेसिक सा सॉफ्टवेयर होता है जो लोग अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने विंडोज़ 10 होम को ओके किया, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दे दिया। तो इसको आप चाहें तो लाइसेंस टर्म एंड कंडीशन है, इसको आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं पूरा। और इसको करने के बाद यहाँ पे हम लोग को चलिए आइए, यहाँ पे मैं करूँगा आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म, और इसको क्लिक, अरे यार सॉरी, थोड़ा इसको क्लिक करेंगे, और यहाँ से फिर हम लोग को जाना है नेक्स्ट पे, नेक्स्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे दे रहा है दो चीज़ ऑप्शन दे रहा है, एक दे रहा है कस्टम इंस्टॉल का जो ऑप्शन दे रहा है विंडोज़ 10 जो होम है, और एक दे रहा है वैसे इंस्टॉल का। तो यहाँ पे हम लोग चूज कर लेंगे अपग्रेड, अपग्रेड वाला नहीं चूज करेंगे क्योंकि हमारे पास अभी इतना नेट नहीं बचा हुआ है। तो हम लोग कस्टम वाला इंस्टॉल कर लेंगे, क्योंकि बाद में भी हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं लैपटॉप, जब हमारे पास नेट बचा हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि तुरंत ही अपग्रेड करें। तो अपग्रेड इंस्टॉल अभी नहीं करेंगे, अभी हम लोग कस्टम इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए कस्टम इंस्टॉल पे ऊपर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए कस्टम इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करते मान हम लोग के पास ये आ गया। अब देखो यहाँ पे रूफूस का एक वो दे रहा है, रूफूस नहीं, ये ड्राइवर का दे रहा है, हाँ। तो ड्राइवर का एक पार्टीशन भी बनाने का यहीं से सिस्टम शुरू होता है। देखो मेरा बस ओनली मैंने C ड्राइव बनाया हुआ है, मैंने कुछ ज़्यादा ड्राइवर नहीं बनाया हुआ है कि ABC करके। अब देखो इसको क्लिक करेंगे ओके पे। बेसिकली हम लोग को कुछ करना नहीं है दोस्तों, बस हम लोग को बस यहाँ पे जो जो ऑप्शन आने लगेंगे ओके, एक्सेप्ट, और यही सब बस करना होता है। देखो यहाँ पे अब ये अपने आप जो है पूरा अपना ले रहा है, अब थोड़ी टाइम लगेगा ये इंस्टॉल करने में। और ये मैं भी आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं, खुद से फ्री में करना चाहते हैं, ज़्यादातर बेसिकली ये जान लो इसमें टाइम काफ़ी लगेगा, तो टाइम के लिए आप लोग बचाए रहिएगा। तो दोस्तों ये पूरा होने के बाद आप लोग का ये देखो ऑप्शन दे रहा है जस्ट ए मोमेंट, वो चीज़ जब पूरा हो गया तो, और इसके बाद देखिए एक ये चालू हो जाएगा। ये बेसिकली एक जैसे कह सकते हो गूगल AI गूगल की तरह होता है, ये थोड़ा सा आपको बताएगा, देखो क्या बोलता है। और ये मतलब आपको एक शॉर्टकट की बताएगा, उसी पे क्या कहते हैं आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग वो शॉर्टकट की क्लिक करेंगे ये आगे ही अपना प्रोसेस शुरू कर देगा। देखिए जैसे मैं क्लिक करने जा रहा हूँ, ओके इनफ इंट्रो लेट्स गो। अब देखो ये आ गया। अब देखो ये लैंग्वेज आप चूज कर लेना, मैं तो वैसे बेसिकली लैंग्वेज चूज कर ले रहा हूँ यूनाइटेड स्टेट का, और आप लोग भी चूज कर लीजिएगा यूनाइटेड स्टेट, क्योंकि इंडिया इसमें नहीं आता है।
इंडिया का मैंने देख रहा था, सोचा मैं इंडिया का इंग्लिश चूज करता हूँ, पर इंडिया का नहीं था। अब यहाँ पे इंग्लिश भले इंडिया का आप चाहें तो चूज कर सकते हैं। फ़िलहाल देखिए मैं तो कर दे रहा हूँ, कोई भी बाद में भी आप कर सकते हैं सेटिंग में। इंग्लिश इंडिया मैं चूज कर दे रहा हूँ, इंडिया का ही चूज कर लीजिए आप लोग भी चाहें तो। इंडिया के चूज कर मैं यस कर देंगे आप लोग, और इसको स्किप कर सकते हैं फ़िलहाल चाहें तो आप लोग। और ये वीडियो मैं वॉइस ओवर करके बना रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा मुझे जैसे दिखाई दे रहा है मैं उसी हिसाब से बोल रहा हूँ। थोड़ा सा अगर गलती हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा, समझ सकते हैं आप लोग। वैसे भी नौसिखिया हूँ थोड़ा सा, और इसमें थोड़ा इंटरनेट मांग रहा है, तो आई डोंट हैव इंटरनेट का ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है, नीचे देख लीजिए। तो इसी पे हम लोग क्लिक कर देते हैं, आई डोंट हैव इंटरनेट, क्योंकि हमारे पास अभी इंटरनेट नहीं है उसकी। वैसे भी 1.5 GB मिलता है, ख़त्म हो जाता है साला। तो अब इसके आगे जाते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पे कंटिन्यू विथ पता नहीं क्या फला ठिकाना दिया था, क्लिक कर दिया। फ़िलहाल मैं पढ़ता थोड़ा कम ही हूँ, बस क्लिक करता जाता हूँ। कुछ तो होगा, अच्छा नहीं होगा, बुरा होगा, फिर देखेंगे। हु इज़ गोइंग टू यूज़ दिस पीसी, इसमें दे रहा है कौन यूज करने जा रहा है आपके पीसी को। व्हाट नेम डू यू वांट टू यूज, तो यहाँ पे नेम हम बेसिकली आप रख सकते हैं। तो मैं भी लिख दे रहा हूँ अमन, मेरा नाम अमन है बेसिकली, तो अमन लिख दे रहा हूँ। तो अमन लिख दिया। पासवर्ड एक रख देते हैं, इसमें पासवर्ड मांग रहा है, अभी पासवर्ड आप लोग रख सकते हैं। तो मैं भी रख दिया हूँ, कुछ पासवर्ड रख दे रहा हूँ अभी, क्योंकि बिना पासवर्ड रखे ये आगे जाने नहीं देगा। तो चलो ये रख दे रहे हैं, रख दिया। नेक्स्ट को क्लिक किए। अब कंफर्म पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड कंफर्म कर देते हैं। कंफर्म हो गया। अब पासवर्ड इज ट्राई अगेन, ये कह रहा है बेसिकली मेरा जो पहला पासवर्ड और दूसरा पासवर्ड मैच नहीं कर रहा था, थोड़ा गलती हो गई तो इसीलिए। चलो अब मैं थोड़ा वीडियो जो काट के इसीलिए मैं बेसिकली कर दे रहा हूँ, क्योंकि बीच बीच में मैं थोड़ा सा गड़बड़ी कर दिया था वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ देखते रहिए इसे। नेक्स्ट हो गया। अब आ रहा है, देखो थोड़ा सा आप लोगों को साफ भी नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि कैमरा का जो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, समझ लीजिए आप लोग। इसमें बस बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन वही पूछ रहा है कि व्हाट इज़ योर फेवरेट, मतलब सेकंड पासवर्ड का ऑप्शन पूछ रहा है। जैसे मान लो आप अपना पासवर्ड भूल गए, तो दूसरा कोई ऑप्शन होना चाहिए कि कैसे आप अपने लैपटॉप को खोल सकते हैं। तो दूसरे ऑप्शन के लिए वही पूछ रहा है कि व्हाट इज़ योर बेस्ट फ्रेंड नेम, या फ्ला स्कूल नेम, फ्ला ठिकाना, कुछ भी मतलब नाम अपना रख सकते हैं। वो सेकंड पासवर्ड के रूप में काम कर सकता है। जैसे आप अपना पासवर्ड भूल गए तो उसको भी डाल के आप खोल सकते हैं। चलिए तो मैं डाल दे रहा हूँ, तीन नाम पूछता है, तो तीनों नाम मैं डाल दे रहा हूँ, एक ही नाम डाल दे रहा हूँ, अमन 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 सब मैं डाल दे रहा हूँ। और आप लोग भी एक ही नाम डालिए, क्योंकि भूल ऐसा नाम डालिए कि जो आपको याद रहे, नहीं तो आप सेकंड भी ऑप्शन भूल सकते हैं। और फर्स्ट वाला तो अगर पासवर्ड भूल गए तो खोलना भी मुश्किल हो सकता है लैपटॉप को। चलिए ये हो गया। यहाँ पे सब कुछ हो जाने के बाद, पासवर्ड डालने के बाद, देखो ये इस तरीके से आपको प्राइवेसी सेटिंग और योर डिवाइस, ये मतलब ये सब दे रहा है ऑप्शन। तो अभी मैं कुछ नहीं करूँगा, सीधा एक्सेप्ट कर दे रहा हूँ। बाद में इसको मैं सेटिंग वोटिंग से अपना सही करूँगा। अब आगे भी यहाँ पे देखो कुछ दे रहा है, गेट टू कंटेनर प्रोवाइड द फ्ला ठिकाना टू हेल्प कोरोटना हेल्प यू गेट सेटिंग वोटिंग, तो एक्सेप्ट कर दे रहा हूँ मैं। बाकी होगा जो होगा देखा जाएगा। अब जो वही AI टूल फिर से आ गया है, और देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा, जस्ट ए मोमेंट। थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लिप काट दिया हूँ, इसीलिए आप लोगों ने तो और भी ज़्यादा थोड़ा टाइम ले रहा था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रहा है वी आर गेटिंग एवरीथिंग रेडी फॉर यू। अब देखो हमारा सिस्टम जो है रेडी हो रहा है। दिस माइट टेक सर्वर मिनट्स, अबे कितना टाइम लेगा साला, दिमाग भोसड़ी खा गया। दिस माइट टेक सॉरी दिस माइट टेक सर्वर मिनट्स, थोड़ा मिनट लेगा अभी और। अब लेने दीजिए थोड़ा सा मैं एक काम करूँगा, वीडियो काट दूँगा थोड़ा सा। आप लोग थोड़ा सा कहीं मैं काट दूँगा वीडियो, कि काफ़ी ज़्यादा 21 मिनट का वीडियो तभी बन गया है। चलिए कितना टाइम लेगा ये, जल्दी हो जा। चलो अब वहाँ से मैं थोड़ा वीडियो काट दिया हूँ,
अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ देखो ऑलमोस्ट देयर दे रहा है। अब ये हो जाने दीजिए, हो रहा है लगभग। ये देखिए हमारा विंडोज़ 10 स्टार्ट हो गया, चालू हो गया। अब हम लोग अपना विंडोज़ 10 यहाँ से चालू कर सकते हैं, देख लीजिए अपना। इसी प्रकार से भी आप लोग का विंडोज़ 10 में कन्वर्ट हो सकता है, इंस्टॉल कर सकते हैं आप लोग। बहुत ही इजी प्रोसेस था। थोड़ा सा मेरा समझाने का तरीका आप लोग को समझ नहीं आया होगा बिकॉज ऑफ कैमरा क्वालिटी एंड थोड़ा सा टाइम की कम होने की वजह से थोड़ा सा मैं जल्दी शूट किया हूँ। और देखिए ये पूरा विंडोज़ 10 का जैसे ऑप्शन होता है पूरा आ गया हमारा ऑप्शन। और हम लोग फ्री में अपना विंडोज़ 10 को इंस्टॉल कर लिए। बाकी दुकान पे जाएंगे तो उसका यही इसी चीज़ का 350-400 रुपये लेते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से आप लोग सीखते रहिए और ज्ञान बाबा के सीरीज़